मैं डॉक्टर एस एस खत्री, सीनियर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, रोबोटिक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, जयपुर। आज मैं बात करूंगा स्टिचलेस सर्जरी। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर जो सबसे बड़ी क्रांति है वो है आज की डेट के अंदर स्टिचलेस सर्जरी। इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टिचलेस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। अधिकतर पेशेंट्स का क्वेश्चन आता है कि इस सर्जरी होती क्या है, इसमें क्या किया जाता है, क्या क्या चीज यूज की जाती है। स्टिचलेस सर्जरी जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसके अंदर कोई भी धागा आपके स्किन के इंसिजन पे या जहां पे आपको चीरा लगा है उस पर कोई भी आपको धागा नहीं लगाया जाता। धागे सारे अंदर डिजोल्विंग वाले लगाए जाते हैं या कुछ स्पेशल ग्लू वगैरह यूज की जाती है, जिसकी वजह से कोई भी निशान पड़ने वाला, जो भद्दा दिखने वाला जो निशान होता है, जो अनडिजायरेबल निशान जो होता है वो आपकी स्किन पे नहीं पड़ता है। जो भद्दा गंदा दिखने वाला जो इंसिजन का जो हीलिंग मार्क होता है उसको हम मेडिकल टर्म के अंदर किलोइड बोलते हैं। आज के जो पॉपुलेशन है, जिनको बीच पे जाना है, जो चाहते हैं हमारा जो इंसिजन मार्क है, जो स्कार मार्क है वो दिखे नहीं, या वो इतना बारीक हो कि वो टाइम के साथ अपना भी डिजोल्व हो जाए, या हम पिक लेना चाहे तो उसमें ना दिखे, या किसी को पता ना पड़े कि हमारी सर्जरी हुई है, तो उनके लिए आज की डेट के अंदर जो हम जो सर्जरी करते हैं वो करते हैं स्टिचलेस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा कि पहले क्या यूज होता था। पहले हम यूज करते थे धागे, जिनको ऊपर से सील दिया जाता था, उन धागों को वापस हटाना पड़ता था। फिर कुछ मेटल क्लिप्स आई। अब जो मेटल क्लिप्स जो थी वो ऐसी क्लिप थी जिससे हम आज के डेट के अंदर अपना पेपर्स को क्लिप करते हैं। लेकिन इन सब का नुकसान ये था, इन सबको निकालना पड़ता था। आफ्टर 10 to 14 डेज जब आपका स्कार हील हो जाता था, आपकी स्किन हील हो जाती थी, तब इनको निकालना पड़ता था, और निकालते वक्त पेशेंट को पेन होता था। पेन होने के साथ साथ इसमें बनने वाले जो मार्क्स होते थे वो बड़े ही भद्दे अजीब से दिखते थे। वो इतने अजीब से होते थे कि दूर से देख के कोई पहचान जाता था कि आपके घुटने की सर्जरी हुई है क्या। आज की जो यंगर जनरेशन है उनको एक ऐसा इंसिजन चाहिए, एक ऐसा स्कार मार्क चाहिए जो बिल्कुल दिखे ना। उनको बीच पे जाना है, उनको पार्टी में जाना, क्लब में जाना, उनको जैसे स्कर्ट पहनना है या किसी को 3/4 पहनना है, तो उसके अंदर स्कार मार्क उनका ना दिखे, चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो। तो इन सब के लिए एक स्पेशल तरह की डिजाइन सूचरलेस स्टिचलेस सर्जरी यूज हुई है, जिसकी वजह से उनके दिखने वाले जो मार्क्स होते हैं, जिनके जो बनने वाला क्लर्ट फॉर्मेशन होता है वो कम से कम होता है, और उसकी वजह से ये इजीली कहीं पे भी अगर बाहर जाते हैं तो कोई पहचान नहीं सकता उनके मार्क को देख के कि इनकी कभी कोई सर्जरी भी हुई है। बेसिकली अब मैं आगे बात करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि सूचर जो पहले यूज होते थे, मेनली दो तरह के यूज होते थे, एब्जॉर्बेबल सूचर एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर थोड़े सस्ते पड़ते थे, लेकिन उनको हटाना पड़ता था, स्किन से काट के अलग करना पड़ता था। फिर थोड़ा चेंजेस हुआ, फिर थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुआ, और मार्केट में आए एब्जॉर्बल सूचर्स। एब्जॉर्बल सूचर को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बॉडी अपने आप इनको डिसॉल्व कर लेती है। इसकी डिसॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक हो सकती है, हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, उनका उनका डिग्रेडेशन हो सकता है। बहुत सारी टेक्निक की वजह से बॉडी खुद उसको डिसॉल्व कर देती है, और ये डिग्रेडेशन वाली जो प्रक्रिया होती है पूरी, ये 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है। कुछ धागे जो होते हैं 1 महीने में डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ धागे 2 महीने में, कुछ धागे 3 महीने में। मैक्सिमम इनका 3 to 4 मंथ के अंदर अधिकतर धागे सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद में स्टिचलेस सर्जरी आई, जिसके अंदर मोनोक्रिल, ये हम बात करेंगे अभी, मोनोक्रिल, फिर ग्लू आया, उसके बाद में आपको बाफ सूचर्स आए, फिर आई स्टेरियो स्ट्रिप्स। इन सब के बारे में हम एक बारे में बात करेंगे, वन टू वन बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी स्टिचलेस सर्जरी के लिए उस धागे की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या जो इंसिजन जो लगाया है, इंसिजन जो क्लोज किया, उसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो मस्ट है किसी भी सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी धागा यूज किया जाए वो नॉन एलर्जिक हो, उससे लगने वाले जिस पेशेंट के अंदर लग रहा है उसमें किसी भी तरह की एलर्जी ना हो। अगर एलर्जी होगी तो वुंड खुल जाएगा, उसमें जख्म बन सकता है, वो उसको इचिंग कर सकता है, और एक भद्दा गंदा दिखने वाला किलर्ट बना सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो धागा हो वो मार्जिन को इवर्टेड रखे, जो सूचर्स हो मार्जिन को इवर्टेड रखे, इससे हीलिंग बेटर हो और कम से कम टिश्यू डैमेज हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काम आने वाला जो धागा है वो
उसकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट होनी चाहिए, उसकी इलास्टिसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, इतनी अच्छी इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि अगर वो नेक्स्ट डे, जैसे मैं हर पेशेंट को करवाता हूँ, स्टेयर क्लेम्बिंग करवाता हूँ, तो स्टेयर क्लेम्बिंग के अंदर या घुटना मोड़ने के अंदर वो टूटे ना। तो ये इलास्टिसिटी या स्ट्रेंथ उस धागे की अच्छी होनी चाहिए। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो धागा इतनी अच्छी वुंड क्लोजर करे कि वो वुंड क्लोजर वाटरप्रूफ हो। मेरा वाटरप्रूफ कहने का मतलब ये है, उस स्टिच के अंदर कहीं पे भी कोई भी सुचर, कोई भी डिस्चार्ज बाहर ना आए और वो एक वाटर सील पैक क्लोजर कर दे उसको। तो ये सारी चीज एक अच्छे सुचर्स के अंदर होनी चाहिए, जो आपके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद काम लिया जाता है। मैं अगर बात करूं कि नॉन एब्जॉर्बल सुचर या स्टिचलेस सर्जरी के अंदर हम आज की डेट में क्या क्या काम लेते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आता है मोनोक्रिल। मोनोक्रिल एक धागा होता है जो आपके एक सिरे से लगाया जाता है, दूसरे सिरे से हटाया जाता है, नॉट बनाते हुए आपका एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाया जाता है। दोनों एंड को एंड में खींच लिया जाता है और इक्वल टेंशन बिगनिंग से लेकर एंड तक आ जाती है और आपका घुटना मुड़ना स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल की तरह। ये कुछ पेशेंट में एलर्जी कर देता है, लेकिन अधिकतर पेशेंट के अंदर 99% पेशेंट्स के अंदर कोई एलर्जी नहीं होती है और पेशेंट इजीली कंफर्टेबल हो जाता है और इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको 14 डेज पे आपको सिंपल सी जो ड्रेसिंग करी हुई थी वो ड्रेसिंग को हटा लिया जाता है और ये अंदर अंदर डिजोल्व हो जाता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आए बाप सूचर। बाप सूचर के अंदर कांटों की तरह बाप निकले रहते हैं। ये बाप एक दूसरे के अंदर ट्रायंगल, एक दूसरे के अंदर गांठ बना लेते हैं, जिससे नॉट देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नॉटलेस सर्जरी की तरह एक सिरे से स्टार्ट होता है और दूसरे सिरे से निकल जाता है। इसका फायदा ये होता है कि इसके अंदर कोई भी नॉट नहीं लगती और विदाउट नॉट ये इक्वल टेंशन, इक्वल इलास्टिसिटी के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्लोजर कर देते हैं। मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा बाप सूचर होती है। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन रिजल्ट्स फार 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 बेटर लगते हैं मोनोक्रिल से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आई है मार्केट में, वो आई है स्टेरी स्ट्रिप्स। पतली पतली हाईली डेंस स्ट्रिप्स होती है। इन स्ट्रिप्स को आपके वुंड पे लगा दिया जाता है और वुंड पे लगाने के बाद आपके ऊपर एक, उसके ऊपर एक वाटर ड्रेसिंग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से इक्वल स्ट्रेंथ रहती है और वुंड क्लोजर अपना आप ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। देन आपके आया ग्लूज। जो ग्लू है वो ऐसी ग्लू है जैसे हम पेपर से, किसी फेविकॉल से किसी पेपर को चिपकाते हैं। एक एडिसिव स्ट्रिप होती है, इस एडिसिव स्ट्रिप को आपके वुंड पे रखा जाता है। वुंड पे रखने के बाद एक ग्लू होता है, उस ग्लू को उस इंसिजन पे अप्लाई कर दिया जाता है। बेसिकली ग्लू जो होता है पॉलीमर होता है। ये जैसे ही उस वुंड के और उस डिस्चार्ज के जैसे कांटेक्ट में आता है तो ये पॉलीमर बना लेता है और एक वाटरप्रूफ सीलिंग कर देता है उस इंसिजन की। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड थे जिससे हमने स्टिचलेस सर्जरी करी है। इन सभी सर्जरी का, स्टिचलेस सर्जरी का एक ही फायदा होता है कि आपका डे 1 से नहाना धोना स्टार्ट हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसके जो ऊपर ड्रेसिंग जो होती है दैट इज अ वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होती है। इस वाटरप्रूफ ड्रेसिंग की वजह से आप चाहे सर्दी में ऑपरेट कराएं, गर्मी में ऑपरेट कराएं, बारिश में ऑपरेट कराएं, आपको ये डर भूल जाने की जरूरत नहीं होती है। ये याद रखना भी जरूरत नहीं होता कि आपकी सर्जरी हुई है। आप डे 1 से अपना नहाना धोना कर सकते हैं, अपना डेली रूटीन एक्टिविटी सारी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अधिकतर जो क्वेश्चन आता है कि हम बारिश में ना कराएं, हम सर्दी में ना कराएं, तो जब आपकी स्टिचलेस सर्जरी हुई है तो बारिश का, सर्दी का, गर्मी का जीरो रिलेवेंस हो गया। क्यों? क्योंकि आपका वुंड इतना अच्छी तरह से क्लोज हो रखा है। एट द लास्ट, वुंड क्लोजर किसी भी सर्जरी का लास्ट स्टेप होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जो वुंड होता है आपका, जो आपका वुंड क्लोजर जो होता है, वो किसी भी सर्जन का ऑटोग्राफ होता है और कोई भी सर्जन अपना ऑटोग्राफ भद्दा या गंदा दिखने वाला नहीं दिखाना चाहता। हर सर्जन चाहता है एक छोटा स्मार्ट इंसिजन लगे और उसकी हीलिंग उतनी स्मार्ट तरीके से हो, सो दैट उसका दिखने वाला ऑटोग्राफ अच्छा दिखे। तो जब भी अपनी सर्जरी के लिए जाएं, अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए, जरूर डिस्कस करें कि ये वुंड जो है वो स्टिचलेस होगा या नहीं होगा, क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस है, इन सब के बारे में जानिए। और जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, हमेशा सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिए। सेकंड ओपिनियन लीजिए, फिर आप किसी भी सर्जरी के लिए आगे बढ़िए। थैंक यू।